गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपको एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि करंट अफेयर में आपका पहला क्वेश्चन ही समझ लीजिए। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत करके आए हैं और भारतीय हैं, इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये कौन है और क्या जीते हैं, किस चीज क्षेत्र में जीते हैं, इन पे चर्चा हम लोग करते हैं। ये हमारे भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन। कौन है? लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन। और अगर ये पूछ लिया जाए कि किस क्षेत्र से संबंधित हैं, यानी कि किस खेल से संबंधित हैं, तो आप बताएंगे बैडमिंटन से। ठीक है, बैडमिंटन से, क्योंकि ये नीच इंटरनेशनल है तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बैडमिंटन से संबंधित है और इन्होंने किसे हराया है? तो जापान के यूसी तनाका को हराया है। ठीक है, और किस खेल में, मतलब कौन से उसमें, तो ये ध्यान दे दीजिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं, तो इस पे आप ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, तो अब यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं जैसे जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट है, भारत के 53 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो आपको ध्यान रखना है कि किसने शपथ ली है। ये लिया है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अब इनका नाम क्या है? सूर्यकांत। और ये कौन से नंबर के हैं? 53 नंबर के हैं, शपथ ग्रहण किया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और अगर आपसे इससे पूछ लिया जाए कि 52वें नंबर के कौन है, तो 92वें नंबर के BR गवाई। ये आपके 52वें नंबर के हैं, 53वें नंबर के आपके सूर्यकांत बन गए हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है जस्टिस BR गवाई, तो ये नहीं है, आप ये सेवानिवृत्त हो गए। बी ऑप्शन है जस्टिस सूर्यकांत, सी ऑप्शन है जस्टिस DY चंद्रचूड़, और डी ऑप्शन है जस्टिस इंदु मल्होत्रा। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऑप्शन सही तरीके से बता सकते हैं। और आपके सामने ऑप्शन है बी है सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपको अभी मैंने बताया था कौन सा ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है। और जीता किसने था? ये जीता है यूसी तनाका, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी या सात्विक साईराज रक्की रेड्डी। तो आपको लक्ष्य सेन ने जीता है, ये हम पहले ही बताए हैं। और हराया किसको है? यूसी तनाका को। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये लक्ष्य सेन कहां से हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा अपना प्यारा सा राज्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रख करके चलना है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बैंकॉक में आयोजित एशिया और ओशनिया 100 किलोमीटर, कहां पे? बैंकॉक में। अब आपसे पूछ लिया जाए बैंकॉक क्या है, तो बैंकॉक जो है वो थाईलैंड की राजधानी है। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थाईलैंड की राजधानी है और आयोजित हुआ है एशिया ओशनिया 100 किलोमीटर। आपसे डिस्टेंस
अगर ये पूछ लिया जाए किलोमीटर में तो 100 किलोमीटर। कौन सी अल्ट्रा चैंपियनशिप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए किसने जीत हासिल की है? तो किसने हासिल की है? ये आपके अविनाश सांबले, अमर सिंह देवेंदा, मुरली श्री शंकर या नितेंद्र सिंह रावत। तो आपको एक बात ध्यान रखना है मेरे दोस्त, जो ऑप्शन इसका होगा वो अमर सिंह देवेंदा होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये है माहे। क्या है? ये है माहे और ये युद्धपोत भारत में नौसेना में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और ऐसे ही 8 और शामिल किए जाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे ही 8 और शामिल किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, इसका नाम मैंने बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपकी फोटो है और इससे क्या है, हमारी नौसेना का और भारतीय सेना का युद्धपोत में, चाहे चीन से हो चाहे पाकिस्तान से हो, हमें दृढ़ संकल्प और आगे बढ़ने में कामयाबी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि दुश्मन सेनाओं से निपटने के लिए हमें हर तैयारियां करनी ही होंगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन पे देखते हैं। आईएनएस अर्नाला नाम है, आईएनएस माहे नाम है, आईएनएस एंड्रोथ नाम है या आईएनएस वागीर। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो आईएनएस माहे है तो इसका इसी को सम्मिलित किया गया है। और ये ध्यान रखिएगा, स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैल्यूट वाटर क्राफ्ट, अगर ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में अमेरिका के किस सांसद ने राष्ट्रपति ट्रंप से सार्वजनिक विवाद के बाद इस्तीफा दिया? तो जेम्स मैटिन, मार्जोरी टेलर ग्रीन, माइक जॉनसन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, ये मार्जिया टेलर ग्रीन है और जॉर्जिया रिपब्लिकन पार्टी की। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि किस पार्टी की हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, पार्टी की हैं। ठीक है, और इन्होंने ट्रंप से विवाद होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये हाल ही में हरमन सिद्धू का निधन हुआ है, वो एक कौन थे? ठीक है, तो ये हैं आपके हरमन सिद्धू साहब। ठीक है, और ये गायक थे। ठीक है, ये क्या है? गायक थे। अब तो है नहीं लिखेंगे, थे क्योंकि खत्म हो गए हैं। और कितने वर्ष की आयु में अगर पूछ लिया जाए तो 34 वर्ष की। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना है। और हम लोग चलते हैं ऑप्शन में, ये कौन थे? लेखक, पत्रकार, गायक और एक ऑप्शन मैं ई डाल देता हूं, अभिनेता। तो अगर ऐसा कुछ ऑप्शन है तो हम लोग ऑप्शन डालेंगे सी, सही हो जाएगा। ये कौन थे? गायक थे। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में अमेरिका के किस सांसद ने
राष्ट्रपति ट्रंप से सार्वजनिक विवाद के बाद इस्तीफा दे दिया है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं यहां से। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ये आपके रिवीजन के लिए भी है, कौन से नंबर के, क्योंकि मैंने अभी समझाया था कि कौन से नंबर के भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। आपका ऑप्शन है 51, 52, 53 या 54। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 53वें नंबर के हैं और 52वें नंबर बी आर गवई साहब थे। ठीक है। और अगर हाँ, एक क्वेश्चन यहां से और बन सकता है कि इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, तो रहेगा कब तक, 15 महीने तक इनका कार्यकाल रहेगा, 15 महीने तक। और ये 9 फरवरी 2027 को 65 वर्ष की आयु के हो जाएंगे, 65 वर्ष हो जाएंगे, तो फिर इन क्या करेंगे, ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो अगर समय पूछ लिया जाए तो आपको 15 महीने भी ध्यान रखना है और बाकी ये आपको कि आगामी कब तक रहेंगे तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं 2027 तक। ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, नेत्रहीन महिलाओं के लिए आयोजित पहली T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है। तो सबसे पहले देशवासियों को बहुत बहुत बधाई कि अभी इससे पहले T20 में महिलाओं ने विश्व कप का खिताब जीता। अब दूसरी बार महिलाओं ने ही बधिर में T20 का खिताब जीत लिया है। तो ये अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है और सम्मान की बात है। ठीक है। तो ऐसे ही चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी देश के लिए बहुत अच्छा करते चल रहे हैं और इसी के लिए इनको पुरस्कार के रूप पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। और आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में जो महिलाएं या मतलब लड़कियां हैं जो चाहें तो खेल सकती हैं, स्पोर्ट्स में भाग ले सकती हैं और आगे के लिए अच्छा कार्य कर सकती हैं। ठीक है। तो ये हमारी भारतीय टीम है महिलाओं की, जो खुशी से लहराते हुए इन्होंने जीता है, जश्न मनाया है। आपको बताना है कि खिताब किस देश ने जीता है। तो आइए देखते हैं। अब किस देश ने जीता है, तो आप देख ही रहे हैं कि भारत। तो ऑप्शन है नेपाल, भारत, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान। तो भारत ने जीता है। ठीक है। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि किसको हरा के जीता है, तो नेपाल को। यहां हराया किसको है, नेपाल को। ये नेपाल को हराया है, नेपाल को हराया है। अगर ऐसा कुछ पूछ लिया जाए तो आप आंसर इसका बता सकते हैं। ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लक्ष्य सेन ने किसे हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो हमने अभी इससे पहले ही बताया था कि एक्सप्लेन सारी चीजें कर दी थी। अब आपको ऑप्शन अगर लगाना है तो आप बता सकते हैं यूसी तनाका। इसमें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे ताकि आप आराम से, हम लोग यूसी तनाका को हराया है। ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, ये है हमारे एशिया ओशनिया 100 किलोमीटर अल्ट्रा चैंपियनशिप। कितना, 100 किलोमीटर अल्ट्रा चैंपियनशिप जीतने के लिए अमर सिंह देवंदा ने कितना समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये दौड़कर बनाए हैं। तो कितना समय में बनाए हैं, हम लोग इस पे बात करते हैं। और ये हैं आपके अमर सिंह देवंदा। ठीक है। 6 घंटे 45 मिनट, 6 घंटे 59 मिनट 37 सेकेंड, 7 घंटे 5 मिनट 25 सेकेंड
या 7 घंटे 15 मिनट 10 सेकेंड। तो आपको ये ध्यान देना होगा मेरे दोस्तों, 6 घंटा 59 मिनट 37 सेकेंड में इन्होंने जीत हासिल किया है दौड़ करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और इसके साथ साथ हो सकता है यहाँ पे एक क्वेश्चन और बना दें कि समय दे दिया जाए और नाम पूछ लिया जाए, तो ये भी ध्यान रखना है। अमर सिंह देवेंदा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस दिन विश्व संयुक्त जुड़वा दिवस, हर साल विश्व संयुक्त जुड़वा दिवस, जुड़वा दिवस का मतलब होता है जिसे ट्विन, भाई बहन एक साथ जन्म लेते हैं, तो उनके लिए एक दिन डिसाइड किया गया है। जैसे हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एक दिवस आता ही आता है, तो आपको दिवस भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो कब मनाया गया जाता है? तो 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर या 24 नवंबर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 24 नवंबर। ठीक है, 24 नवंबर को विश्व संयुक्त जुड़वा दिवस मनाया जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन से सिख गुरु का 350वां, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि 350वां, ठीक है, शहीदी दिवस 24 नवंबर 2025 को मनाया गया। तो किसका मनाया गया? गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर का मनाया गया है 350वां। तो ऑप्शन पहला है आपका गुरु अंगद जी, गुरु तेग बहादुर सिंह जी, गुरु रामदास जी और गुरु अर्जन देव। तो आपके ऑप्शन हो जाएगा बी। और अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये कौन से नंबर के गुरु थे, तो ये 9वें नंबर के गुरु थे, सिख गुरु, 9वें सिख गुरु। ठीक है, तो ऐसा भी ध्यान रखना है, सिख गुरु थे। और 10वें गुरु कहा जाए तो गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य के दाओ ब्लेड का हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है तमिलनाडु, बिहार, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो किस राज्य से बात किया है, तो अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, और अगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछ लिया जाए, अगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? ईटानगर। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में इसकी स्थिति क्या है, तो भारत की सबसे पूर्वोत्तर राज्य है, सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज को। हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड, कौन सा रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आपके सामने है कौन? साइरस पूनावाला, किरण मजूमदार शाह और नोएल टाटा या अजीम प्रेम जी।
तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा अजीम प्रेम जी को ISB अवार्ड दिया गया है, रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये उल्लू मक्खी प्रजाति प्रोटीडीसेरस एल्बोकैप्टेटस हाल ही में किस राज्य में खोजी गई है? किस राज्य में? ठीक है, किस राज्य में खोजी गई है? तो आइए देखते हैं कहां पे, तमिलनाडु में, असम में, केरल में या बिहार में? तो आपको एक बात ध्यान रखना है, उल्लू मक्खी, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उल्लू मक्खी जो है केरल राज्य में खोजा गया है। कहां पे? केरल राज्य में खोजा गया है। और अगर बात करें केरल की, तो केरल जो है दक्षिणी पश्चिमी राज्य है, दक्षिणी पश्चिमी राज्य है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। यहां से ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइलैंड बना रहा है? तो अगर आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब बात दुनिया की हो, यानी पूरे विश्व की बात करते हैं, उसमें से अगर कोई काम हो रहा है या कोई देश कर रहा है, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा 100% है। तो आपको देखना है कि कौन सा देश है, और ऐसा कार्य करते हुए दो देश बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, एक तो जापान है और दूसरा चाइना है, नए नए इन्वेंशन करता जा रहा है। ठीक है, भारत भी कर रहा है, लेकिन ये जो है इसमें से हमें जो देखना है, तो चलते हैं कौन सा ऑप्शन है। भारत है, और भारत के साथ साथ चीन है, फ्रांस है या दक्षिण कोरिया है? तो मैंने अभी आपको बता भी दिया था, ये कौन सा है? चाइना है। दुनिया का पहला, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, दुनिया का पहला तैरता हुआ आइलैंड, दुनिया का पहला तैरता हुआ आइलैंड चीन बना रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, चीन बना रहा है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देरी किए हुए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, निम्न में से किस स्थान पर ये नंबर जरा ध्यान रखिएगा, छठी इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस, ठीक है, एग्रोनॉमी कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, तो कहां पे किया जाएगा? आपके सामने ऑप्शन है नई दिल्ली, फिर उसके साथ साथ पटना, गुरुग्राम और नासिक। तो आपको ध्यान रखना है, जो इसका बेस्ट ऑप्शन है तो नई दिल्ली। नई दिल्ली में छठी इंटरनेशनल एग्रोनॉमी नोट जरूर करिएगा, क्योंकि ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को याद भी तभी रहेगा, इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस। ठीक है,
नोट करने से क्या होता है कि आपको याद रहेगा, और जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप अगर पहले भूल भी गए होंगे तो भी आपका आंसर जो आएगा वो एकदम सही सटीक लगा करके आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है और अपने लक्ष्य को तब तक नहीं रोकना है जब तक आप अपने लक्ष्य को पा ना जाए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। सुबह उठिए और एक टारगेट फिक्स करिए कि हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना देरी किए हुए हम लोग फिर से अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में पहली बार वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो अगर वर्ल्ड टेनिस लीग पहली बार है तो यह भी आप अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पहली बार वर्ल्ड टेनिस लीग, तो कौन सी टेनिस? ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है कि टेनिस है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, ऐसा कुछ चार का ऑप्शन दे दिए जाएं, या गोल्फ है, तो उसमें से हमको ध्यान रखना है टेनिस लीग। ठीक है, और ये कहां आयोजन किया जा रहा है? ये आपका पटना में, पटना के साथ साथ पुणे में, राजगीर में या बेंगलुरु में। तो जो राजगीर है ये आपका बिहार राज्य में पड़ता है। ठीक है, कहां पड़ता है? बिहार राज्य में पड़ता है। पुणे जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। पटना भी बिहार में पड़ता है। और इसके साथ साथ अगर बात करें बेंगलुरु की तो यह कर्नाटक की राजधानी है। क्या है? कर्नाटक की राजधानी है। जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा, डी होगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु में पहली बार जो है वर्ल्ड टेनिस लीग स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपको अपने जोश को तब तक बनाए रखना है जब तक आप अपनी मंजिल पा नहीं जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसको हम नाबार्ड कहते हैं, और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा पहले अर्थ समिट 2025-26, अगर टाइम ड्यूरेशन पूछा जाए तो 2025-26 का आयोजन ने कहां पर किया गया? ठीक है, तो कहां पे किया गया है? नई दिल्ली में, हैदराबाद में या पटना में, और साथ साथ भोपाल में। तो नाबार्ड को आपको पहली बात तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, और इसके साथ साथ नाबार्ड की अगर स्थापना कहा जाए कि स्थापना कब हुआ था, ये आपका बैंक है। क्या है? बैंक है। और अगर स्थापना कहा जाए तो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम इसमें आप बात करते हैं कि कहां पे किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, पटना या भोपाल। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हैदराबाद। ठीक है, आपको समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपका पास, निम्न में से किस राज्य में सरकार से नागरिक सेवाओं की पहुंच और सुविधा को बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप और मी सेवा लॉन्च की गई है? कहां पे की गई है? ये आपके पास तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो किया गया है तेलंगाना में। कहां पे किया गया है? तेलंगाना में किया गया है मी सेवा, और इसको ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है, अमेरिका से बाहर निम्न में से किस देश में गूगल ने, ये जब इंटरनेशनल की न्यूज होती है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अमेरिका से बाहर निम्न में से किस देश में गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र खोला है? तो
अभी तक इसका मतलब इस क्वेश्चन से ये है कि अभी तक अमेरिका में था, अब अमेरिका के बाहर खोला गया है, तो वो कौन सा ऐसा देश है जहां पे खोला गया है? तो आइए देखते हैं। वो है भारत है, दक्षिण कोरिया है, ताइवान है, या इंग्लैंड है। तो जो भारत अमेरिका से बाहर खोला गया है वो ताइवान में खोला गया है। और अगर हम बात करें ताइवान की जो राजधानी है, अगर बात करें राजधानी है तो ये है आपकी ताइपे, ठीक है। और अगर यहां से बात करते हैं मुद्रा की, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मुद्रा जो है वो है ताइवानी, नया ताइवानी, ये भी ध्यान रखिएगा, नया ताइवानी है, ठीक है, नया ताइवानी डॉलर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ भी रहे होंगे, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, ये तो हो गया। और गूगल के बारे में कि किस मान लो पूछ लिया जाए कि किसने खोला है, तो गूगल ने, ये भी ध्यान रखना है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गूगल ने। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष शुरू किया गया? कहां पे किया गया? चलिए देखते हैं। आपके सामने तमिलनाडु है, बिहार है, एमपी है, मध्य प्रदेश, या पंजाब, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर है अनुसूचित जाति और अनुसूचित समुदाय से संबंधित मामलों के में, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, एक बार पढ़िए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला जो है इसका, तो ये हो जाएगा आपका पंजाब, क्या हो जाएगा? पंजाब, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार, तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन पे। ये है मोहम्मद लतीफ खान, प्रशांत माहेश्वरी, पवन शर्मा, या रोहित खन्ना। तो ये आपके ऑप्शन है मोहम्मद लतीफ खान। मोहम्मद लतीफ खान को अबुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन स्लाइड में नहीं है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और दुखद भी है। अभी आप लोगों को सूचना मिली है कि हमारे बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार और बीजेपी के पूर्व सांसद अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए पूरा देश शोकाकुल है। मेरी संवेदनाएं माननीय धर्मेंद्र सर के परिवार के लिए मेरी संवेदनाएं, और साथ ही साथ ये बहुत ही दुखद घड़ी का समय है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थे देश के लिए, बहुत अच्छा किया, और 2012 में उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन जो बन रहा है उसको भी हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिनेता और
और सांसद, क्योंकि सांसद भी रहे हैं तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सांसद जी का हाल ही में निधन हो गया, निधन हो गया, वह कितने वर्ष के थे, वह कितने वर्ष के थे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वह कितने वर्ष के थे। तो इस पे हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप वो जो है आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा 90, 89, 92 या 87, ऐसा कुछ ऑप्शन में हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपके सामने ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन। तो 89, 89 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। ठीक है, और 2012 में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2012 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पद्म पुरस्कार। ठीक है, और कहां पे डेट अगर पूछ ली जाए, सपोज डेट भी अगर पूछ ली जाए, तो 24 नवंबर 2025 को जो है क्या हुआ है, निधन हो गया है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन नहीं बन पाया था इसलिए मैंने लिखवा दिया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट न्यूज भी है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास अगले दिन पूरे जोश के साथ हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।